हेलो। अ, आप जिसको सुन रहे हैं उसका नाम विष्णु कुमार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं फिर तो आप इसे बिल्कुल पूरा ही देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप वेज हैं या फिर वीगन हैं तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो अभी ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको देखना है कि नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप वेज या वीगन में आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो को देख के, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेज हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। देखिए, आप एक छोटी सी बात है, छोटी सी है और बड़ी भी उतनी ही है जितनी छोटी है। कुछ के लिए बहुत छोटी बात है और कुछ के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो बात है वो इम्पॉर्टेंट तो है, छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, बट इम्पॉर्टेंट इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या हम नॉन वेज और वेज में किसी एक को चुन सकते हैं? जो नॉन वेज है वो तो नॉन वेज हैं, और वो सिर्फ नॉन वेज नहीं है, वो वेज भी कंज्यूम कर रहे हैं। और जो वेज है वो तो वेज है ही। अच्छा, नॉन वेज और वेज का मतलब सभी को पता है कि आप नॉन वेज हैं, इसका मतलब आप किसी जीव को, और वैसे जीव को जिसे दर्द होता है, मारकर खा लेते हैं। नॉनवेज का ये मतलब होता है। नॉनवेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जीव को मार के खा रहे हैं, क्योंकि आप तो प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, नॉनवेज का मतलब होता है आप किसी ऐसे जीव को मार कर खा रहे हो जिसमें खुद में एक कॉन्शियसनेस है, कम है नर्व सिस्टम है, वो थिंकिंग कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है उसके थिंकिंग कैपेसिटी का, बट है। और जो इस सब से इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे दर्द फील होता है जिसे हम मार के खा रहे हैं। मतलब जो नॉनवेज हैं वो उसे मार के खा रहे हैं। अब जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो जो वेज और नॉनवेज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे आके रुक जाता है कि तो क्या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि नॉनवेज गलत है, मतलब नॉनवेज खाना गलत है? तो मैं तो कहूँगा हाँ। लेकिन इस वीडियो में हम फिर करने क्या वाले हैं? अगर मैंने कह दिया कि हाँ गलत है, तुमने कह दिया कि नहीं मानते, और जो वेज खा रहे वो तो वेज खा ही रहे हैं। वो वेज, कुछ लोग तो वेज इसलिए खाते क्योंकि आ, उसके भी पूर्वज नहीं खाते थे तो वो भी नहीं खाते। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेरियन हैं जो कि जिसके पूर्वज खाया करते थे, लेकिन वो नहीं खाते। तो ऐसे में कुछ रीज़न्स होते हैं, उसमें से एक रीज़न्स एम्पैथी होता है, मीट छोड़ देने का रीज़न। empathy toward living animals who have consciousness, or no, they feel hurt. तो अब जिस जगह पे हम अटक गए, जिस जगह पे हम जाकर रुक गए कि कैसे डिसाइड करें कि नॉनवेज खाना गलत है या सही। ठीक है, तो देखो, डिसाइड तो तुम लोग करने वाले हो नहीं, मैं मुझे ही पता है तुम लोग हो। मैं अभी अब नहीं कह सकते, लेकिन देखो, तुम लोग इंसान हो। ठीक है, और इंसान होने के बाद भी अगर तुम मीट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब अगर तुम्हारे में थोड़ा भी दिमाग है और फिर भी तुम मीट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब तुम ईगोइस्टिक हो। ईगोइस्टिक हो, आ, तुम्हारे अंदर दया पता नहीं है या एम्पैथी का सर्वनाश हो चुका है, पता नहीं। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक लॉजिकल तरीके से इस बात पे कि क्या मीट ईटिंग गलत है या नहीं। देखो, मैं अपने बातों को नहीं रखने वाला। मैंने कुछ पूरा लिस्ट बना के आया है कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जो कि मीट ईटिंग कर रहे होते हैं, और उससे जब जाके बोलो कि नहीं करना चाहिए, गलत है, तो वो जो जवाब में देते हैं उन सारे जवाब को मैं यहाँ लिख कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जवाब है मीट ईटिंग ना करने का। सबसे पहला जवाब तो ये है कि इट्स नेचुरल। ठीक है,
शेर किसी दिन किसी हिरन को खा लेता है, किसी दिन कोई सांप किसी चूहे को खा लेता है, किसी दिन कोई भालू किसी इंसान को मार के खा लेता है। इट्स नेचुरल। अगर ये गलत होता तो वो जानवर, शेर, भालू, गीदड़, ये सब किसी दूसरे जानवर को मार के क्यों खाते? ये पहला सवाल होता है। देखो इसका जवाब सुनो। शेर किसी जानवर को मार के खा रहा है इसलिए क्योंकि शेर नेचुरली, और हम कह सकते हैं कि आ, एक जो लाइफ साइकिल है उसका वो इसी तरह बना हुआ है। ठीक है। देखो, ऑल्दो ऑल्दो किसी भी जीव को मार के खाना गलत है, लेकिन तुम समझो कि अगर अगर शेर किसी दूसरे जीव को मार के खा रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। वो शेर का जो पूरा मैकेनिज्म है पूरे बॉडी का वो वही है। वो अगर वेज खाने लग जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसका पूरा मैकेनिज्म ही इसी तरह से बना हुआ है कि वो नॉनवेज ही खाएगा। ठीक है। वो किसी दूसरे जीव को मारकर ही खाएगा, है ना। इसलिए वो ऐसा है। तुम्हारा भालू ये भी वैसा है, तुम्हारा गीदड़ ये भी वैसा है। और ये लोग जंगल में रहते हैं, दूसरे का शिकार करते हैं, पूरा दिन दौड़ दौड़ के दूसरे जानवर को पकड़ना। अब तुम सोचो कि एक शेर अगर हिरन को पकड़ के खा रहा है तो हिरन, ऐसा तो नहीं होगा कि हिरन उसके आगे प्लेट में आके आ जाएगी। पूरे दिन दौड़ रहा है और पकड़ के खा रहा है। खैर कैसे भी खा रहा हूँ, डजेंट मैटर। बट जो हम बात करने वाले उसका मैकेनिज्म वैसा है। ठीक है। दूसरा, कॉन्शियसनेस के लेवल पे वो जो शेर है वो उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो दूसरों के बारे में फील कर सके कि अरे तुम्हें भी दर्द होता होगा, या फिर लोग मतलब जिस तरह मुझे दर्द होता है कहीं पे चोट लग जाने से, कोई कांटा अगर जाने से, उस तरह उसे भी हम जो मार रहे हैं उसे भी दर्द होता है। इतना दिमाग नहीं है शेर के पास, ना भालू के पास, ना गिद्ध के पास, ना किसी सांप के पास, किसी के पास नहीं है इतना दिमाग। ठीक है। तो वो खा रहे हैं। ठीक है। तुम समझो, एक पागल इंसान किसी को दो चमाट मार के भाग जाता है और फिर एक समझदार इंसान दो चमाट मार के भाग जाता है। गलती कौन किया? पागल की कोई गलती नहीं, हो तो पागल है, उसके यहाँ यही कमजोर है। उसकी गलती नहीं, वो नेचुरली ही इस तरह से है, उसका मैकेनिज्म इसी तरह काम करता है। लेकिन जिसके पास दिमाग है वो भी अगर यही गलती कर रहा है जो एक पागल इंसान करता है तो फिर इसे तो बेवकूफ़ियत कहेंगे ना, है ना। शेर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास उतना दिमाग नहीं है, उतना सोचने की क्षमता नहीं है। देखो, सोचने का क्षमता हो भी तो भी वो खाता मीट। लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूँ। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि खाता है तो नहीं, तुम लोग जैसा कहते हो जो नॉन वेजिटेरियन लोग कहते हैं, तो कॉन्सियसनेस की बात है ना, तुम कितना सोच पा रहे हो। ठीक है। वो नहीं सोच पाता है इतना, तो खा रहा है, तुम सोच पा रहे हो ना। दूसरा, ये तो हो गया शेर का बात, है ना। और अरे यार, शेर जंगल में रहता है, शेर बहुत कुछ करता है। ठीक है। शेर बिना कपड़े के घूमता है, घूमो तुम भी, शेर जैसा बनना है तो फिर तुम ये तो तब नहीं कहते कि शेर भी तो क्या कहता है, बिना कपड़े का घूमता है, हम भी घूमेंगे। तब तो कपड़े पहनने लग जाते हो। मीट ईटिंग के टाइम तुम्हें याद आता है, अरे नहीं नहीं नहीं, शेर तो खाता है मीट, तो अभी अपन भी खाएंगे। ये क्या बात हुआ? सेकंड, हाँ सेकंड ये है कि गॉड जो चाहते हैं वही होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। देखो, सबसे पहला बात, मैं आई एम एन एथिस्ट टाइप ऑफ पर्सन। मैं एक क्वेश्चनर हूँ इस टॉपिक पे, गॉड के टॉपिक पे, कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस तरह के। तो मैं अभी तो गॉड पे उतना उतना क्या, मैं अभी बिलीव ही नहीं करता। बिलीव नाम का वर्ड मेरी लाइफ में है नहीं। ठीक है। बिलीव नो, कोई ना, फिर भी तो मान लेते, तुम्हारे लिए मान लेते कि चलो गॉड है और गॉड की मर्जी सब चीज़ होता है। तो मुझे ये बताओ, किसी घर में चोरी हो जाए, किसी के चाहने वालों को कोई गोली मार दे, किसी का रेप हो जाए, किसी के साथ बुरा हो जाए,
किसी का घर जला दिया जाए, है ना, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाया जाए, किसी को जिंदा जला दिया जाए, एंड तुम देखो बस, तुम क्या कहो, जो होता है भगवान के लिए, भगवान की मर्जी से होता है, सब ठीक है। फिर किसी दिन जिससे तुम प्यार करते होगे उसे कोई मारने आ जाए, हाँ, तुम फिर भी देखोगे, है ना, क्योंकि सब तो भगवान की मर्जी से होता है, तुमने कहा है। हाँ, सब भगवान की मर्जी से नहीं होता है। तुम्हें ये दिमाग क्यों दिया भगवान? मैं ये कह रहा हूँ, अगर भगवान है तो क्यों दिया ये दिमाग तुम्हें, जब सब अपनी उसकी मर्जी से होता है तो? क्यों तुम्हें सोचने का क्षमता दिया, क्या सही है क्या गलत है, ये सब क्या क्यों दिया तुम्हें सोचने का क्षमता? इसीलिए ना कि ताकि तुम सोच सको, ताकि तुम एक लेवल पे जाके हर चीज़ को फील कर सको, सोचो, और उसके हिसाब से कमांड लो, उसके हिसाब से चलो, क्या सही है क्या गलत देख के फिर जो सही पाथ लगे उस पे चलो। इसलिए ये दिमाग दिया गया तुमको, इसलिए नहीं कि अब सब तो भगवान ही करता है। तो अगर सब भगवान करता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि दुनिया में जितने भी चीज़ हो रहे हैं वो सब भगवान कर रहे हैं, और सब भगवान कर रहे हैं तो रोकना टोकना क्यों? हम्म? ये कहना चाहते हो तुम? द थर्ड रीज़न कि हमारे पूर्वज भी तो खाया करते थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने पूर्वज को जानते नहीं हो, जो जंगल में रहते थे तुम उसे जानते नहीं हो। अभी हाल ही के रिसर्च में कुछ स्केल्टन मिले हैं, मतलब मुंह शरीर, और कुछ मतलब जो फॉरेस्ट में खुदाई होती है उसमें मिले हैं, और उसमें पता चला है कि जो ह्यूमन बींग्स के पूर्वज थे वो मीट ईटिंग तो करते थे, बट मीट ईटिंग से, मतलब मीट ईटिंग शायद 5 या 6% ही मीट ईटिंग होता था, 95 to 98% सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही खाते थे हमारे पूर्वज। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मीट खाना बहुत पसंद है, तो तुम करोगे क्या? कुछ भी बोल देते हैं, अरे हमारे पूर्वज खाते थे, कुछ भी, तुम यही करते हो क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें पसंद है ना, तो तुम अपनी पसंद को छोड़ दोगे। इससे अच्छा क्या है, एक बहाना बना लेते, छोटा सा, एक छोटा सा बहाना बना लेते बस। इसे कहते हैं हम साइकोलॉजी के टर्म में इसे कहते हैं थिंकिंग फैलेसी। थिंकिंग फैलेसी, सोच में फैलेसी होना। होता क्या है कि हमारा सोच वहाँ पहुँच रहा होता है कि नहीं गलत तो है, लेकिन फिर गलत है तो हम क्यों कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नया थिंक तैयार करते हैं, कह रहे हमारे पूर्वज भी तो करते थे, और इस नए थिंकिंग से ये जो पुराना थिंकिंग था जो हमें बता रहा था कि अरे तुम गलत कर रहे हो, उसे तुम ढक देते हो। ठीक है, थिंकिंग फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी, तुम लॉजिक के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन खुद ब खुद उधर कभी जा रहा था, तुमने क्या किया, दूसरा कोई एक बेकार सा लॉजिक बनाया और उससे इसको ढक दिया, लॉजिकल फैलेसी। ठीक है, तो ये बात हुआ। अच्छा, पूर्वज करते थे तो कर लेना चाहिए, ये कहाँ का बात है? देखो, हमारे पूर्वज में हिंदू धर्म में बात कर ले, हिंदू धर्म या इंसानियत में बात करते हैं यार, हम हिंदू धर्म और मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों की बात करते हैं। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन, कुछ साल पहले हमारे ही देश में सती प्रथा चलती थी, वो तुम्हारे पूर्वज की देन थी। अब तुम ये सोचो, क्या सती प्रथा सही था? अरे नहीं नहीं, पूर्वज ने दिया है, पूर्वज हमारा सती प्रथा के हिसाब से चलते थे, बाल विवाह होता था, बाल विवाह भी सही था। हम्म, बताओ। नहीं, अभी मैं पूछना चाहता हूँ अभी तुमसे कि तुम जो ये कहते हो कि हमारे पूर्वज खाया करते थे, है ना, हमारे पूर्वज से ही चला आ रहा है, क्या हम कहना चाह रहे हो तुम? बेवकूफ़ हो तुम जो इस तरह की बातें आ रहा है ब्रेन में। हमारे पूर्वज खाया करते थे, हमारे पूर्वज में बहुत सारी चीज़ें थी। देखो, हमारे पूर्वज गुलाम थे तो रहो आज भी गुलाम। हमने गुलामी को प्रोटेस्ट करके या लड़ के किसी तरह हमने गुलामी खत्म क्यों किया? क्योंकि हमें पता है हमारा ब्रेन जो भगवान ने हमें दिया वो सोच पा रहा था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है। ठीक है, अच्छा, हम गांधी जी ने हम सब के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी
एक ऐसे इंसान थे जिसे अंग्रेज काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। एक पावरफुल इंसान भी थे, ज़्यादा लोग उनके तरफ रहते थे तो अंग्रेज़ों को उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता था, है ना? तो गांधी जी अगर चाहते तो अपना लाइफ तो बड़े आसानी से जी सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे तो उतना तकलीफ पहुँचाएँगे नहीं, ना उसे पहुँचाएँगे, ना उसकी फैमिली को पहुँचाएँगे। बट द रीज़न इज़ कि गांधी जी के पास ये था दिमाग, और ये कह रहा था कि अगर आज़ादी मुझे पसंद है, तो इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी को आज़ादी पसंद होगा। ठीक है? साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी फ्रीडम के लिए लड़े थे, और ये रेसिज़्म के लिए भी उसने फाइट किया था, क्योंकि उसके पास ये दिमाग था। वो जानते थे कि जो दर्द मुझे फ़ील होता है, जो फ़ील मैं कर रहा हूँ, वो सभी कर रहे हैं। सभी को आज़ादी चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ये चाहता है कि नहीं नहीं मैं तो गुलाम ही ठीक हूँ, गुलाम ही है हम सही। कोई नहीं चाहता ये। गांधी जी को ये बात पता था, गांधी जी ने किया। वो खुद चाहते तो बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। क्यों एक धोती ओढ़ के निकल पड़ते, डांडी मार्च कर रहे हैं, चले जा रहे हैं 40-40 किलोमीटर एक दिन में चल जा रहे हैं, है ना? लाठी चार्ज हो गया, अंग्रेज़ों के द्वारा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। सोचो, है ना? तो जब भी हमारे यहाँ गलत होता आया है, तब तब हम हमारा दिमाग और हम दोनों मिलकर एक कंक्लूज़न तैयार करते हैं कि हाँ ये गलत है या नहीं, और अगर ये गलत है तो हम इसे ख़त्म करेंगे। ये नहीं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो 200 साल से देश गुलाम था ना हम लोग का। हाँ बताओ, अभी गांधी जी बोलते हैं अरे यार 200 साल से गुलाम तो है, हमारे पूर्वज भी गुलाम थे, उसके पूर्वज भी गुलाम थे, अभी अपन को क्या ज़रूरत है आज़ादी का? ऐसा तो नहीं सोचा। उसे सही और गलत का रास्ता दिखता है कि सही क्या गलत क्या, गुलामी सही है क्या, नहीं, हटाओ गुलामी को। आज़ादी सही है क्या, हाँ यही रहेगा। ये नहीं सोचते कि हमारे पूर्वज तो थे तो थे। सती प्रथा को देख लो, पता है ना सती प्रथा में क्या होता था? ये नहीं पता? अगर किसी औरत की के पति मर जाए तो औरत को भी उस पति के लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सही है, हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे पूर्वज कि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, सही होगा। नहीं, यही ना? नहीं, अभी तो तुम बोल रहे थे मीट ईटिंग में कि हमारे पूर्वज से ही मीट ईटिंग चला आ रहा है। हाँ, देखो, जो गलत है हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए अगर हमें पता चल गया है तो। ठीक है, भले वो हमें कितना भी पसंद हो। किसी को सिगरेट पीना पसंद है, ठीक है, लेकिन क्या वो सही है? नहीं, तो क्या उसे रुकना चाहिए? हाँ। ये नहीं कि हमें पसंद है क्या करें, पसंद बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सच ये है कि जो गलत है वो गलत है। अरे, अब तो मान रहे हैं, मान लेते हैं तुम्हें कि शायद समझ आ रहा होगा मेरा बात। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज किया करते थे और वो गलत था। बहुत सारे लोग आए जिसने उस गलती के लिए लड़ा, वो गलती के लिए लड़े और हमें आज़ादी दिलाई उस सारे पाप जो हो रहा था हमारे देश में। हमारे देश छोड़ो, बहुत बाहर के भी देश में, है ना? काफ़ी चीज़ें ऐसा था जो होता था, और बड़े बड़े लोग आए, बड़े महान महान लोग आए जिसने इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाया। क्यों? क्योंकि ये गलत था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि पूर्वज कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात आता है कि ये सब यही सब है जो तुम लोग बोलते हो, है ना? अ, अगर तुम्हें लग रहा है कि और भी कुछ है तुम्हारे पास तो बताना, देखेंगे। अ, उसके बाद क्या है कि देखो, अब नेक्स्ट जो तुम लोग सवाल करते हो। अब तो तीन जो बड़े सवाल थे वो मैंने जवाब दिए हैं।
अब जो चौथा सवाल है वो ये है, तुम जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसका जवाब सवाल होता है कि प्लांट को भी तो दर्द होता होगा ना, प्लांट भी तो लिविंग थिंग है, प्लांट भी तो चाहता है ज़्यादा टाइम तक जीना। द फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट को दर्द नहीं होता, ठीक है। अब ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं प्लांट को दर्द नहीं होता? आज से बहुत साल पहले किसी ने ऐसे कहा था कि प्लांट को दर्द होता है, लेकिन नहीं होता। ये मुझे बाद में पता चला, कैसे मुझे पता चला, समझो। जो प्लांट होते हैं उसके पास ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेन नहीं है मतलब रिसेप्टर्स नहीं है जो रिसेप्ट कर सके वो पेन को। जैसे तुम्हें मैंने ऐसे काटी, चिमटी काटी, तो होता क्या है कि जो तुम्हारे स्किन है उसमें नर्व्स हैं, नर्व्स। पढ़ा होगा बायोलॉजी में, नर्व सिस्टम एक चैप्टर था क्लास 10th में प्रोबेबली। तो हमारे बॉडी में नर्व्स हैं जो सिग्नल पहुंचाते हैं, वो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, सिग्नल्स यहाँ से ब्रेन तक। तो जो भी हमारे बॉडी में फील कर पा रहे हैं कहीं पे भी, वो सारा सिग्नल्स कौन रिसीव करता है? ब्रेन। तभी हमें पता चल पाता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो दिक्कत है। और ये रिसेप्टर्स क्यों होते हैं? ताकि डेंजर से हम लोग अपने आप को बचा सकें। सोचो अगर ये रिसेप्टर्स नहीं होते तो क्या होता? तुम रात को सोए हो, तुम्हारे घर में आग लग गया और तुम फिर कभी उठे ही नहीं। लेकिन रिसेप्टर्स क्या करते? तुम्हारे घर में आग लगा, जो हीट हो रहा था तुम्हारा घर, उसी से शायद तुम्हारा नींद टूट जाती। अच्छा आग लग गया है, राइट। ये इसलिए ये रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन प्लांट में ये रिसेप्टर्स नहीं होते क्योंकि उसके पास ब्रेन ही नहीं होता, उनके पास सोचने का क्षमता नहीं है, बोल नहीं सकते, पेन नहीं होता। लेकिन तो अगर तुम किसी प्लांट बेस्ड फूड खाते हो तो तुम किसी को दर्द नहीं पहुंचा रहे हो, तुमने किसी को दर्द नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये बात उठता है कि है तो वो लिविंग बींग्स, है ना, है तो वो लिविंग बींग्स। और अगर वो लिविंग बींग्स हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते होंगे ज़्यादा जीना। लेकिन सच बात है वो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि प्लांट के पास कॉन्शियसनेस होता नहीं है। और विदाउट कॉन्शियसनेस एनीबडी कान थिंक, एनीबडी कान मतलब कुछ भी नहीं कर सकते यार। आई थिंक कॉन्शियसनेस के बिना तो कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल टर्मोलॉजी है, एक नेचुरल मैकेनिक्स है जिसके कारण वो पूरा ग्रोथ और बायोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं। बस उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास ब्रेन नहीं है, उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो प्लांट और एनिमल के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो हो जाता है, ठीक है। तो तुम उसे प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हो, ठीक है। तुम प्लांट पे लगे हुए फल को तोड़ सकते हो। प्लांट पे लगे हुए फल को तुम ध्यान से देखो तो वो हमारे उंगली के नाखून की तरह है। ये बढ़ेगा और हमें काटना होता है, बढ़ेगा काटना होता है, बढ़ेगा काटना होता है। वो फ्रूट भी उसी तरह, ये नाखून जिस तरह हमारे किसी काम का नहीं, बढ़ता है हम काट देते हैं, उसी तरह वो फ्रूट्स हैं, वो किसी काम के नहीं होते प्लांट के, ठीक है। और तो और सुनो, तुम्हें तुम देखो, एक एक बात और है कि जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट बनाते ही क्यों है? सोचो उसे, अगर अगर हमें नीड नहीं है, ये प्लांट को नीड नहीं है उस फ्रूट का, तो क्यों बना रहे हैं? समझते हैं। फ्रूट के अंदर होता है सीड, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। और वो सीड अंदर में होता है और बाहर से क्या होते हैं? स्वीट्स। स्वीट्स मतलब चीनी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, बट नाउ वी कैन से कार्बोहाइड्रेट इज नॉट बिग डील। हम कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर भी बोल सकते हैं, चीनी बोलते हैं, चलो चीनी। तो चीनी होता है उसके चारों तरफ, ठीक। ये चीनी क्यों प्लांट मतलब कार्बोहाइड्रेट उस सीड के चारों तरफ डालता है? ताकि कोई अदर ऑर्गेनिज्म और एनिमल और कोई ह्यूमन बींग्स आए, उस प्लांट फ्रूट को तोड़े और उसे कंज्यूम करे और उसका सीड कहीं जाकर फेंक दे। ज़्यादातर सीड हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है, बना ये उस तरह से जाता है कि सीड को भी कंज्यूम ना कर ले, ठीक है।
और जो सीड हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, तुम देखते हो हम उसे खा लेते हैं, जैसे मटर, चना, मूंग। और इसीलिए वैसे सब जिस सीड को हम खाते हैं वो सीड्स एक जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे चना देख लो, बहुत ज़्यादा होता है। मूंग देख लो, बहुत ज़्यादा होता है। मटर देख लो, एक मटर में कम से कम 8-10 दाने, 6-7 दाने तो कम से कम होते ही हैं। ठीक है, एक अच्छा मटर। तो जितने भी सीड्स को हम कंज्यूम करते हैं उसमें तुम देखोगे कि एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। वो प्लांट उसी तरह से बनाता है क्योंकि ये खतरनाक नहीं है, तो ज़्यादातर चांस है कि ये सीड को भी कोई जानवर, कोई ह्यूमन या कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी खा जाएगा। ठीक है। लेकिन तुम सेब को देख लो, 4-5 दाने होते हैं एक सेब में ज़्यादा से ज़्यादा, और सेब भी एक प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं उगता है। तुम आम को देख लो, एक ही सीड होता है एक आम में, है ना। लीची को देख लो, एक ही होता है। तो वो जो सीड, आम का सीड है, एप्पल का सीड है, और तुम्हारा लीची का सीड है, और भी तरह तरह के सीड्स, तो वो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। तो करता क्या है प्लांट, उस सीड के चारों तरफ एक कार्बोहाइड्रेट लगा देता है, कार्बोहाइड्रेट, चीनी, जिसके कारण कि उससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वहाँ से तोड़ के लेके जाए, खा ले, और वो सीड को कहीं और जाके फेंके, ताकि जो प्लांट का कह सकते हैं फैमिली है ना, आ, मतलब हर तरह का डीएनए चाहता है कि रेप्लिकेशन, डीएनए का एक वो ही होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक आ, क्या कह सकते हैं, नीड ही है डीएनए का। डीएनए हमेशा यही चाहता है कि वो रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, वो कभी मरे ना, इस कारण से वो करता है कि वो ये सब करता है, सीड बनाना, कार्बोहाइड्रेट लगाना। तो इसके हाँ, अरे यार, मैं क्या बोल रहा था कि वो हम किसी ऑर्गेनिज्म ने उस फ्रूट को कंज्यूम किया और वो सीड दूर जाके फेंक दिया। लेकिन अब कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि वो तो अपने आप इस सीड को गिरा देता नीचे ज़मीन में, उग जाता। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्लांट खुद नहीं चाहता कि वो सीड, जो प्लांट है वहीं पे गिर जाए वो सीड, और वहीं पे वो प्लांट उग जाए। इसीलिए वो उसके चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट लगाता है। वो चाहता, अगर प्लांट चाहता तो वो खुद से वो सीड वहीं पे गिरा देता, या फिर फ्रूट गिर के वहीं पे प्लांट हो जाता। वो नहीं चाहता। तुम सोचो कि दस एक प्लांट में अगर 10 आम होते हैं, मतलब एक आम के गाछ में, और 10 आम वहाँ गिरता है और 10 प्लांट और हो जाता है, और फिर तुम समझ पा रहे हो, उस एक छोटे से जगह पे उतना सारा आम का गाछ हो जाए, कितना खतरनाक होगा। ये सब कह सकते हैं, ये सब नेचुरल तरीका है। ठीक है, लेकिन हम किसी को मार के खा रहे हैं, ये नेचुरल तरीका नहीं है। समझना होगा हमें, इसका यूज़ करना होगा। सिंपल, समझना समझना ठीक है, लेकिन इसका तुम खुद अपना भी यूज़ कर लोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा यार कि मीट खाना कितना गलत है। अब बात आते हैं इम्पैथी पे, कि इंसान के अंदर ये जो इम्पैथी है ना, ये दया, इम्पैथी मतलब दया, ये खतरनाक लेवल का है। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ये राक्षस वाला गुण आ गया है हम इंसानों में, कि हम अपने दया तक को रिप्रेस करके रख लेते हैं, उठने ही नहीं देते। तुम कभी किसी पोल्ट्री फार्म में जाओ, वहाँ जाके देखो क्या हालत है उस मुर्गे की। एक मुर्गा जो जन्म ले लेता है, जन्म लेना इज नेचुरल प्रोसेस, बट जन्म लेता है, और आंखें भी नहीं खुली होती उस मुर्गे की, और अभी आंखें खुली नहीं हैं, अभी अंडे से बाहर ही आया है, और वो जिस जगह पे है वहाँ पे आ, जिस एक कंटेनर में उसे रखा जाता है, वहाँ कम से कम 400-500 छोटे छोटे चूज़े वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे, एक ही कंटेनर में। मतलब एक के ऊपर एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आँख तक नहीं खुला है। बॉडी जो है इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि अगर एक चूज़ा है उसके ऊपर दो और तीसरा चूज़ा आ जाए तो ये वाला चूज़ा शायद मर जाए, इतना कमज़ोर है वो वैसे रख दिया जाता है। मतलब उतने छोटे से चूजे को सोचो, वो पेन जन्म लेते साथ पेन स्टार्ट हो चुका है उसका। ठीक है, उसके बाद वो चूजा का जब तक आँख खुलता है 2-3 बार पॉटी वॉटी कर चुका होता है वहीं पे उसी कंटेनर में। उस पॉटी में से जो गैस होता है, उसमें से एक गैस होता है मीथेन, बड़ा जहरीला गैस। अब तुम सोचो वो गैस उस कंटेनर में भर रहा है,
उसका आँख अभी अभी खुला है। आँख जो एक बहुत ही कह सकते हैं सॉफ्ट ऑर्गन होता है किसी भी बॉडी का, ये आँख अभी अभी खुला और मीथेन गैस, एक जहरीला गैस उसके आँख में लग रहा होता है। एक ज़बरदस्त पेन उसके आँख में हो रहा होता है। तुम देखोगे ज़्यादातर जो मुर्गे होते हैं पोल्ट्री फार्म वाले, उसका आँख पूरा रेड रेड हो जाता है। कभी गौर किया? नहीं किया होगा, क्योंकि खाने से फुर्सत कहाँ मिलता है, हम देख कहाँ पाते हैं उसके पेन को, समझ कहाँ पाते हैं। देखो कभी उनकी आंखों में भी डर। उसके बाद वो वही उसी तरह से वो थोड़े थे बड़े होते हैं, उसके बाद उसे सुई दिया जाता है, कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसके कारण कि उसकी बॉडी बहुत जल्दी 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 वेट गेन करे, बहुत जल्दी जल्दी बढ़े, और 1 से 2 महीने में वो अच्छा खासा हो जाता है उसी दवाई के कारण। लेकिन बहुत जल्दी वेट बढ़ने के कारण और चल ना पाने के कारण, क्योंकि वो जन्म ही पिंजरे में लिया और बढ़ भी पिंजरे में रहा है, वहीं पे बैठे बैठे बढ़ भी गया, वहीं पे बैठे बैठे सब हो गया। तो इस कारण से वो उसके जो लेग्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं, वो मजबूत नहीं हो पाते, क्योंकि वो चला नहीं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर पाया, कुछ नहीं किया उसने, वो बस वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे बढ़ रहा है, वहीं पे उसे सुई दे दिया जा रहा है, वहीं से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिया जा रहा है, दूसरे कंटेनर तीसरे कंटेनर, यही हो रहा है उसके साथ। उसका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पैर काम नहीं कर रहा होता उसका, वो सह नहीं पा रहा होता अपने वेट को, अपने पैर से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता, बहुत टाइम तक खड़ा होने की कोशिश करता है, गिरता है, यही चल रहा होता है। फिर किसी दिन उसके पूरे कंटेनर को उठाया जाता है और किसी गाड़ी में बंद किया जाता है, और जब उसे रोशनी पहली बार सूर्य की लाइट दिखती है, तुम सोचो कि तुमने कभी सूरज का लाइट नहीं देखा, तुम एक फैक्ट्री के अंदर थे, तुम बड़े हो गए, और तुमने एक दिन जैसे सूरज का लाइट देखा, एक कोई तो हाथ आया, शायद वो इंसान का था, तुम्हारे गले को पकड़ता है, खींच के निकालता है, किसी तराजू पर रखता है, और तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि तुम्हारा वेट उस वेट से मैच कर जाता है जो वेट वो चाहता था तुम्हारा हो, फिर तुम्हारे गले को काट दिया जाता है। समझ नहीं आ रहा होगा ना ये पेन क्या पेन है। एक जीव जो जन्म लेता है, जन्म से ही दर्द में ही मर रहा होता है, और एक दिन, बस एक दिन जब दुनिया की हवा को देखता है, महसूस कर पाता है, वो सूर्य की लाइट को महसूस करता है, उस दिन वो मर जाता है। और हम कहते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी बुरी है, हम तो मर जाना चाहते हैं। भाई तुम्हारी लाइफ बुरी है, ठीक है, कम से कम उसकी तो मत करो। यही हाल है बकरों के साथ। क्यों खिला रहे हो तुम उसे घास, क्यों पाल रहे हो, बताओ तो मुझे। हाँ, किसी दिन दूध मिल जाएगा, और जिस दिन दूध ना मिल पाया उस दिन मीट मिल जाएगा, यही ना, सब पता है। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, राक्षस। कोई काम तुम, सच, क्या बोले हम हमको। हाँ, अब कुछ लोग तो ये भी इतनी इतनी बेवकूफ़ियत भरी बातें करते हैं, नहीं खाएंगे ना तो बकरा बढ़ जाएगा, बकरे ही बकरे हो जाएंगे, मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। भाई मुझे एक बात बता, तू कौवा खाता है क्या? नहीं, लेकिन देखो कौवे कम हो रहे। तू स्पैरो खाता था क्या? नहीं, औकात ही नहीं थी स्पैरो बकरे खाने की तेरी। खैर, इतने फुर्तीले होते वो, लेकिन देखो स्पैरो भी तो गायब हो गया। चील खाता था क्या? नहीं। वल्चर? नहीं। क्रोकोडाइल? नो। अजगर? नो। फिर एक्सटिंक्ट कैसे हो गए ये सारे? हाँ, तू मुर्गा खाता है ना, एक्सटिंक्ट हो रहे क्या? खत्म हुए क्या? तू बकरा खाता है ना, एक्सटिंक्ट हुए क्या? नहीं। पता है, तू इसलिए खाता ही नहीं यार कि बहुत बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल का ठीका लेके रखे हो तुम।
ठीक है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम सच में इसलिए खाते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए? नहीं। अगर तुम ये चाहते तो तुम फैक्ट्री में दवाई से मुर्गे ना बना रहे होते। अगर तुम सच में ये चाहते कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा एनिमल का, सिर्फ मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, तो तुम दवाई से मुर्गे ना बना रहे होते। तुम जबरदस्ती ज़्यादा खाना किसी बकरे को नहीं खिला रहे हो तो जल्दी वेट बढ़े और भेजे कसाई के पास, करे हलाल और बने आए मेरे प्लेट पे मस्त भोजन। नहीं, ये नहीं कर रहे होते तुम। अगर सच में आ, तुम मतलब, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा, मतलब ये मेरी देखो, 100 बात की एक बात, तुम इंसान हो यार, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है। जरा सोचो इस दिमाग से कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों क्यों हम नहीं समझते दूसरों के दर्द को। एक छोटा सा जीव है, अ, इतना पेन हो रहा है, लेकिन उसके पेन के सामने हम क्या कर रहे हैं ना कि हम मजे ले रहे हैं। कोई मर गया है, किसी का मौत हो चुका है, और मौत होने के बाद जो उसका शरीर है वो मसाले में भीगा हुआ है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या लजीज चीज है। नहीं, यही तो होता है ना, खुश होते हैं, वाह आज तो बनेगा। जब ऐसे रखा होता है पोलोथीन में, मीट लाए हुए हैं पापा आज, आज तो दूध दही भी, दूध दही के साथ ही तुम लोग यही हाल कर रहे हो। हाँ, मैं इसीलिए वीगन, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ वीगन कॉन्सेप्ट को, काफ़ी पसंद। दूध दही खाना भी मुझे लगता है गलत है। क्यों? क्या कर रहे हो तुम दूध दही खाने के लिए? देखो हो कभी? गाय हमारी माँ है, जो गाय के साथ करो वो अपनी माँ को सिर्फ एज्यूम करो कि वही चीज़ तुम सेम माँ के साथ कर रहे हो। तुमने अपनी माँ को गले में रस्सी बांध कर बांध रखा है। मतलब ऑफेंड मत होना, ठीक है? क्योंकि और हो यार, वो ऑफेंड, मैं चाहता हूँ हो जाओ ऑफेंड। बांध रखे हो अपनी माँ को, क्या करके? गले में रस्सी बांध कर। और पता है कितने लोग क्या करते थे? गले में रस्सी बांध दिए और वही रस्सी को फिर उसके पैर से भी बांध देता कि वो भाग ना पाए। करते हैं ऐसा लोग, नहीं देखा है? खुद से कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद क्या करते हैं? जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई और जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके बच्चे को कुछ दिन तो दूध पीने दिया, 1 दिन 2 दिन। उसके बाद फिर उसके बछड़े को हटाया और फिर वो सारा दूध जो उस बछड़े को पीना चाहिए था, वो सारा दूध तुम निकालते हो, बेचते हो और पैसे कमा रहे हो। और कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ दूध देना बंद कर देती है। तुम चिंते में चले जाते हो कि यार कितना मज़ा आ रहा था, अभी तक दूध दे रही थी तो पैसा ही पैसा था। हुँ? तो तुम क्या करते हो? ज़बरदस्ती उसे फिर से प्रेग्नेंट करवाते हो। और ये सब एज्यूम करते रहना कि तू अपनी माँ के साथ कर रहे हो, गाय के साथ नहीं। ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट। और इसी साल, ऐसा नहीं कि इस साल उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो तुमने वेट किया। नहीं, तुम में वेट करने की भी क्षमता नहीं है। वैसे तुम वेट कर भी लो तो भी क्रुएलिटी ही है, लेकिन तुम इंसान इतने जानवर हो। या तुम उसे प्रेग्नेंट करते हो, फिर उसके बच्चे, वो अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर प्रेग्नेंट हुई है, बच्चे को जन्म दिया है, तो फिर से दूध बनना स्टार्ट होगा। फिर उस दूध को तुम बेचते हो, फिर कुछ दिन बाद दूध देना बंद, फिर प्रेग्नेंट करते हो तुम किसी अनजान बैल के साथ।
मैं बैल बोल रहा हूँ, मैं अपने मुँह से नहीं बोल पा रहा, वो जो कर रहे हो तुम, है ना? जो तुम्हें मैंने कहा इमेजिन करना, तो अपनी माँ के साथ कर रहे हो यही सब चीज़, और बोल दो गाय हमारी माँ है। आयरन, है ना? तुम्हें नहीं पता है ना कि पेन क्या होता है। सच ये है कि तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम्हें भगवान ने आँख तो दिया, लेकिन तुमने इसका यूज़ कभी नहीं किया। दिमाग तो दिया भगवान ने, तुमने यूज़ ही नहीं किया कभी। खैर, उम्मीद करते समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। आ, ठीक, चलो। अगर तुम समझदार होगे तो समझ लिए होगे, और बेवकूफ़ होगे तो मैं बेवकूफ़ से वैसे भी अधिक बात नहीं करता।